How are you? Very good. How are you? Pretty good, sir. It's very good to see, in this lockdown, the energy coming from your side, the happiness and, the positive vibes. Very, very good evening. Very warm welcome to my Instagram live series. Good evening, Avi. Nice to be here. Yeah. So, sir, you'll have to be a little more closer because आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. Yeah. Perfect. So, welcome to my Instagram. Yeah, I think better. So, welcome to my Instagram live series, the Filmy Talk Down, presented by Lockdown and Quarantine. So, like everybody knows, हर एक फिल्म में जब मनीष जी को हम देखते हैं तो लगता है कि फिल्म में कुछ कमाल का ट्विस्ट प्लॉट होने वाला है और ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसके लिए वी लिटरली हैव नेल बाइटिंग सिचुएशन थ्रू आउट द फिल्म. एंड बात करेंगे इनके फिल्म करियर के बारे में, हाउ इट स्टार्टेड, ऑल द फिल्म्स, ऑल द पैशन ही हैज विद द फिल्म्स. मगर उससे पहले जो इनकी मच 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 अवेटेड सीरीज आने वाली ऑन हॉटस्टार, दैट्स आर्या, उसका ट्रेलर हम देखने वाले हैं. इनफैक्ट बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं. सो हियर वी हैव द ट्रेलर जो मैंने कट किया स्पेशली. क्या बात है. आई थिंक जो भी अपने घरों पे हैं प्लीज तालियां मारते हैं. व्हाट अ ब्रिलियंट एंड स्टनिंग प्रेजेंस दैट यू हैव इन द ट्रेलर, सर. आई रियली लव इट. जब गाड़ी में आप यू इंटरैक्ट विद सुष्मिता, इट इज लाइक ओके, इसमें कुछ तो भारी होने वाला है. वो तो आपको 19 जून को पता चलेगा. So I think let's start with it. So how was your experience working in Arya, and how different or maybe magical this character will be, Manish sir? Well, how different or magical the character will be, वो तो आप लोग बताएंगे. Audience is king. जब बाहर निकलेगा तो ऑडियंस के रिएक्शन से पता चलेगा कि हम कितने पानी में. So just 1 second, sir. आवाज थोड़ी सी अभी भी कम आ रही है. I think you can just come little closer. Yeah, is that better? Yeah, much better. Yeah. Yeah. Perfect. Please. Okay. So तो वो तो जैसा मैंने कहा कि 19 को सबको पता चलेगा और आप लोग हमें बताएंगे हम लोगों को कि हमने कैसा काम किया है. हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि ऑडियंस को जितना खुश कर पाए, जितना एंटरटेन कर पाए उतना कर पाए. लेकिन फाइनली तो ऑडियंस बताती है कि हमने क्या किया और कैसा किया. सर आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा रहा है और आपका जो सो आई थिंक वो इतना अच्छा रिपोर्ट कार्ड रहा है. आपने 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग स्कूल, तो इसमें सर कहने की बात नहीं है. यू विल आल्सो क्लियर आईआईटी इन दिस आर्या. मगर ये आपके लिए बहुत खास है. आई हैव सीन विद लॉट ऑफ पैशन आल्सो यू बीन प्रमोटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट. ऐसा क्यों है? We all want to know that. तो एक्चुअली मैं अपने सारे कामों को बहुत एक्साइटेडली लेता हूँ. शुरुआत से ही मेरा रुझान यही रहा है कि मैं अपने सारे कामों को जितना इंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट से करूँ, वो इंथुजियाज्म स्क्रीन से ट्रांसलेट होकर ऑडियंस तक पहुँचता है किरदार के साथ. आर्या को की अगर बात करें तो जो हमारे डायरेक्टर है राम माधवानी, उन्होंने मुझे 20 साल पहले अपनी पहली फिल्म के लिए मेरे साथ रीडिंग की, टेस्ट किया था मेरा. उन्होंने लेट्स टॉक बनाई 2001 में, 2002 में वो फिल्म आई. फिर उन्होंने वो फिल्म बमन के साथ बनाई.
मुझे नहीं पता आपने वो फिल्म देखी हो या नहीं, लेकिन वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे ये भी लगा कि यार अगर मतलब मैं होता तो मुझे कितनी खुशी होती उस फिल्म में। तो बेसिकली 20 साल से मेरी कोशिश ये रही है कि मैं राम माधवन के साथ काम करूं। और और ये उनका बड़प्पन है कि वो भी यही कहते हैं कि यार मैं भी तेरे साथ 20 साल से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब हमको मौका मिल गया। क्या बात है। पर सर तो एक फिर चीज हाँ या नहीं बोलो। आपसे बात करके ना एक चीज लगती है जैसे कि आप अपने काफी कैरेक्टर्स में सीरियस रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ रहता है कि खतरनाक होने वाला है, मगर रियल लाइफ में आप उतने जॉली हैं, उतने हंसमुख हैं, जो मैंने नोटिस किया है पिछले कुछ वक्त में। तो रियल लाइफ में आप मनीष चौधरी जी कैसे हैं? रियल लाइफ में जैसा आपके सामने हूँ वैसा हूँ। है ना, क्या बात है सर। बिकॉज फिल्म्स में अब जानने के अब एक्चुअली जानने के बाद लेट मी टेल ऑल द पीपल आउट देयर कि सर इतने जॉली नेचर के हैं, हैप्पी गो लकी हैं, ये जानने के बाद आपकी एक्टिंग के लिए रिस्पेक्ट डबल हो गई है, क्योंकि कितना मुश्किल होता है एक जॉली इंसान के लिए सीरियस कैरेक्टर प्ले करना। नहीं नहीं, इस बिन और जैसे तुमने कहा कि अभी के मतलब तुम्हारे हिसाब से मैंने अपना 10th भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास किया, 12th भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास किया, तो उसका श्रेय जिन स्कूलों में मैं गया हूँ पढ़ने के लिए उनको भी जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो सर जानना चाहिए, प्लीज प्लीज had a great hand in making sure that the work that I've done is of a certain standard. राइट। So Manishi, how your acting career started? Because ये बहुत ऐसा सवाल है जो बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेगा, चाहे वो एक्टर्स हैं चाहे वो नॉन एक्टर्स हैं, because your journey I'm sure must have been really inspiring, because when we see you on 70 mm the silver screen, it feels so great. So I'm sure the journey has been amazing. Well, I was actually very lucky to know very early in my life कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि 13 या 14 या 15 साल की उम्र तक मुझे पता चल गया था कि भैया मुझे तो यही करना है। और फिर उसी के चलते फिर मैं दिल्ली में पढ़ता था, तो वहां पर फिर मुझे मौका मिला किरोड़ीमल कॉलेज जाने का, यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में है कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज। तो किरोड़ीमल की स्पेशलिटी ये है कि किरोड़ीमल कॉलेज का जो ड्रामा सोसाइटी है, द प्लेयर्स, वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो वहां पर मुझे नाटकों में काम करने का मौका मिला। फिर जिन ग्रुप्स के साथ मैंने काम किया दिल्ली में, सबसे पहले फैसल अलकाजी के साथ काम किया, फिर अमाल अलाना के साथ काम किया, फिर बैरी जॉन के साथ मैंने काम किया। जो एक साल मेरा, मुझे लगता है कि मेरी एक्टिंग और इस करियर में रहने का जो एक बहुत बड़ा श्रेय जो जाता है वो मैं एक्चुअली बैरी जॉन को दूंगा। क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ काम करना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे काम कैसे करना है वो मैंने सीखा। तो उनके साथ काम किया, फिर दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम किया दिल्ली में। तो मेरा जो थिएटर का काम था दिल्ली में वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। करीब आप समझ लो करीब 7 साल मैंने वहाँ काम किया नेशनल में। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो बहुत मेरी जो फाउंडेशन है वो 18 साल की, तुम समझ लो कि 16 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक जो मैंने नाटक में काम किया दिल्ली में, वो फाउंडेशन वहां पर बनी। फिर मैं बम्बई आ गया 25 साल की उम्र में। 25 साल की उम्र में, वाह। तो आई थिंक अभी मतलब 6-7 साल पहले की बात है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी सर। आई थिंक अभी तो जेन्युइन लगता है कि ये बस चीजें शुरू हुई है अभी तो। नहीं वाकई में तो ये तो वो फाउंडेशन बहुत अच्छी रही मेरी। तो फिर बम्बई आकर उस वक्त जब मैं आया था 95 में मैं पहुंचा बम्बई, तो मेरी मुलाकात सुधीर मिश्रा से हुई। जो
जिनका काम मैंने फिल्मों में देखी थी उनके, और मेरा बड़ा मन था उनके साथ काम करने का, तो मैंने उनको सीधे सरल तरीके से ये बात कह दी जाकर। वो भी बहुत ही अच्छे इंसान है, तो उन्होंने मुझे इसी कहने पर मुझे एक अच्छा सा रोल दे दिया अपनी सीरीज में। तो फिर वहां से गाड़ी शुरू हो गई। क्या बात है, वेरी नाइस। आई थिंक सुधीर मिश्रा उस टाइम भी वहीं रहते थे वर्सोवा में जहाँ पे उनका घर है, कि उस टाइम कहीं और रहते थे? बिल्कुल, हाँ। तो अच्छा। अभी उन्होंने, वो रहते वहां थे, लेकिन अब उनका वो ऑफिस बन गया है। ओह उनका जो छोटा सा वाला बंगला है वो अब उनका ऑफिस है। लवली सर। और ये जर्नी जो आपने सिंपली इतने स्पष्ट शब्दों में बताई है, आई एम श्योर इतनी रही नहीं है। बहुत अप्स एंड डाउन्स हर एक एक्टर की लाइफ में रहते हैं, और बिकॉज एक्टर होना आसान नहीं है। एक्टर होना मतलब कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। सो मनीष जी, इतने अच्छे एक्टिंग के पीछे कड़ी मेहनत जो है वो डेफिनेटली होती है। सो कुछ बताएं सर अप्स एंड डाउन्स के बारे में थ्रू आउट दिस जर्नी, जो आपको फेस करने को मिले थे, रहे थे, and what all you had to face that you can remember and share. तो यार, मैं एक्चुअली हमेशा मेरी चाह ये रही है कि मैं जितने इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग किरदार प्ले करूं, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो। पहले मैंने टेलीविजन से शुरू किया, उससे पहले मैं थिएटर में काम करता था, फिर फिल्मों में काम करने का मौका मिला मुझे। तो मेरा हमेशा से ये था कि मुझे किरदार एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, चाहे वो नाटक में हो, चाहे वो टेलीविजन पे हो, चाहे वो फिल्मों में हो, और अब जैसे वेब सीरीज का जमाना आ गया तो चाहे वो उसी पर क्यों ना हो। मैंने अपने आप से कभी ये नहीं सोचा कि ये प्लेटफॉर्म या ये मीडियम शायद मेरे लिए नहीं है, ये मीडियम मेरे लिए है। मेरे लिए किरदार सबसे इम्पोर्टेंट थे हमेशा, और लकीली मुझे किरदार हमेशा अच्छे और एक्साइटिंग मिले। बट हैविंग सेड दैट, अच्छे और एक्साइटिंग किरदार आपको सिर्फ आसानी से दिए नहीं जाते, आपको लेने भी पड़ते हैं। क्या बात, बहुत बड़ी बात है। या और आपको आप ये तो नहीं कह सकते किसी डायरेक्टर से जाके कि आपके पास चॉइस नहीं, आपको मुझे ही लेना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने इंथुजियाज्म से और अपनी एक्साइटमेंट से उनको कन्विंस करना पड़ता है कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये किरदार करूंगा और आप मुझे ऐसा लगता है। तो जो जो इंथुजियाज्म है एक एक्टर का काम करने के लिए, वो इन्फेक्शियस होता है। और डायरेक्टर्स, मैंने ज्यादातर देखा अपने करियर में कि डायरेक्टर्स एक्चुअली उन एक्टर्स को ज्यादा पसंद करते हैं जो एक इंथुजियाज्म के साथ अपने काम के लिए उनके सेट पर आते हैं। लवली सर। कई बार ऐसा होता है कि आज का जो प्रोसेस है इट्स थ्रू कास्टिंग। सो अब हमें डायरेक्टर की बजाय हमें कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मैं ये कर सकता हूँ, या फिर ये प्रोसेस अभी भी सेम है डायरेक्टर्स के पास जाना? हैज इट चेंज्ड? या आई थिंक इट्स चेंज्ड अ लॉट। क्योंकि जब शुरुआत में मेरे करियर में जैसे हम लोग तो डायरेक्टर से मिलने जाते थे, जैसे वो सुधीर में उनकी वेट करता रहता था कि वो कब आएंगे। फिर श्याम बाबू के ऑफिस में आप चले गए उनसे मिलने, वो बहुत ही स्वीट इंसान है, तो किसी भी यंग एक्टर से अच्छी तरह से बात करके उससे मिल के उससे दो बातें कर लेते थे। तो आपको अगर उनसे रोल ना भी मिलता था तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता था कि चलो इतने बड़े आदमी ने मुझसे चार बातें अच्छी तरह से कर ली, मेरे बारे में पूछ लिया, मेरे काम के बारे में, या मैं कैसा काम करना चाहता हूँ उसके बारे में। तो पहले तो हम लोग डायरेक्टर से मिलने जाते थे और कोशिश करते थे, और तब का जमाना वाकई में, मतलब अब जमाना तो ऐसा नहीं है कि 20 साल पुरानी बात है, सिर्फ 25 साल पुरानी, लेकिन तब वाकई में ऐसा होता था कि जैसे राजकुमार संतोषी का जो ऑफिस था, जो भी वर्सोवा में है, तो उसके सामने, गेट के सामने जो गार्ड खड़ा रहता था, वो मुझे नहीं जाने देता था अंदर। मतलब वो उनके जाने ही नहीं देता था मुझे अंदर। तो और हुआ यूं कि एक पूरे साल तक मुझसे बोला कि नहीं, जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक आप नहीं जा सकते अंदर। ऐसा कोई बदतमीज आदमी नहीं था, लेकिन उसका काम था रोकना। मतलब लोग पहुंच रहे थे राजीव से मिलने, तो एक दिन मेरी वाकई में बतौर असिस्टेंट के साथ मीटिंग थी, तो मैंने उसको बोला कि भैया आज तो मेरी मीटिंग है, तुम मुझसे पूछ लो। आज तो मैं जाऊंगा। So we used to go to meet directors, and directors had their drivers and their guards waiting at the gate to make sure कि कोई भी औना पौना अंदर आकर उनको परेशान ना करे। जो
जो जायज बात है। अब लेकिन अब जमाना अलग है। कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों की, अपनी वेब सीरीज की कास्टिंग करते हैं। तो एक तरह से इट्स नाइसर बिकॉज थिंग्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड। So yeah, but even now, I mean, when you speak directly to directors, they really like that, because that connection between actors और directors के बीच में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वो डायरेक्टर अच्छा लगता है जब एक्टर्स उनसे बात करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सर, आई थिंक काफी लाइफ चेंज हो गई है। और अब व्हाट डू यू थिंक कि वो पहले का टाइम ठीक था या अब जो टाइम है कास्टिंग के थ्रू वो बेटर हो गया? व्हाट डू यू थिंक? I don't know actually. I really don't know exactly उसका actually क्या आंसर है। Things are more when you have so many casting directors looking at casting and working for big directors to look for their actors, तो एक प्रोफेशनल समा बन जाता है ना। राइट। नॉट टू से कि उस वक्त जब कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं थे तब समा प्रोफेशनल नहीं था, ऐसा नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा लॉजिस्टिकली थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज हो गया, यू नो। तो बट लकीली क्योंकि मेरा काम पिछले 10 साल में काफी लोगों ने देखा है, तो मुझे शायद कास्टिंग की उस लॉजिस्टिक से गुजरना, उस तरह का एक्सपीरियंस मेरा नहीं है जिस तरह से नए एक्टर्स का इस वक्त होगा कास्टिंग की लॉजिस्टिक से गुजरना। क्योंकि लकीली मेरा काम 2008-9 से काफी बाहर आ गया, तो लोगों ने देख लिया। लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। राइट। सर, मनीष जी, हमारी लाइव चैट से पहले मैंने आपसे कहा था कि कुछ तारीफ के पुल में बांधना चाहता हूँ आपके। सो बिल्कुल अब मैं चाहूँगा कैमरा थोड़ा सा, अगर आपका फेस नीचे से कट रहा है, अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाए, या मच बेटर। सो मुझे एक फिल्म में जिसमें लिटरली आई लव्ड योर परफॉर्मेंस, जो हाल ही में मुझे याद है, वो है बाटला हाउस। I really love the film that, in which film John has really acted really well. Nikhil Advani has played a very crucial role by making that film, and I loved your character. वो पता नहीं वो फिल्म जो थी वो मेरे लिए क्यों भागी, और आपका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि उसमें आपने अपनी एज से भी काफी ज्यादा एज का कैरेक्टर प्ले किया, आई एम श्योर, older than your age. So how was it, playing that character? Because बहुत आई थिंक स्टडी करना पड़ा होगा, रिसर्च करना पड़ा होगा आपको उसके बारे में, बिकॉज काफी रियलिस्टिक फिल्म थी वो। हाँ, क्योंकि रियल इंसिडेंट्स पर आधारित थी और बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट हो गया था वो पिछले कुछ सालों में। कोर्ट कचहरी में चला गया, बहुत सारे लोगों पर लांछन लगे, फिर वो लांछन उन्होंने कोर्ट में जाकर उनसे उठे। लेकिन ये फिल्म बाटला हाउस मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि निखिल अडवाणी सुधीर मिश्रा के असिस्टेंट हुआ करते थे जब मैंने अपना पहला काम किया था। तो निखिल अडवाणी मेरे सबसे पहले दोस्त बम्बई में निखिल अडवाणी ही थे 96 में। तो उस लिहाज मेरी बाटला हाउस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी कि मैं अपने मुंबई के पहले दोस्त के साथ वो फाइनली फिल्म कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि बाटला हाउस 2019 में पिछले साल आई, और तब तक 2008 से लेकर 2019 के बीच में मैंने काफी सरकारी महकमे के, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो नारकोटिक्स ब्यूरो के हों, चाहे वो सेबी के हों, उस तरह के महकमों के ऑफिसर्स प्ले किए थे। तो मुझे लगता है कि बाटला हाउस में ये हुआ कि इन सब किरदारों की जो अंडरस्टैंडिंग एक एक्टर के पास आती है, उसका निचोड़ काफी अच्छी तरह से मेरे हिसाब से बाटला हाउस में मैं निकाल पाया। बिल्कुल सर। इसीलिए शायद वो अच्छी तरह से रियलिस्टिक और जिस तरह से हम दर्शाना चाहते थे हम लोग, निखिल और मैं, उसी तरह से वो बाहर निकला। Sir, why I said कि I love this performance because उन दिनों ना मैं I was meeting, I was interviewing DGP, ADGP of my state. So हमारा बातचीत ज़्यादा हो रही थी, जो हायर लेयर है, अपर लेयर है पुलिस
कमिश्नरेट की। सो उनसे मिलना हाँ और उसके तुरंत बाद वो फिल्म देखना और आपको देखना, वाज लाइक वाओ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई शायद एडीजीपी कमिश्नर या कोई डीजीपी इसको प्ले कर रहा है। सो दैट्स व्हेन आई सेड यू नो तो हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन। तो यू नो what but a lot of research work जो होता है हम लोग जो करते हैं काम करते वक्त, उसमें काफी कुछ, क्योंकि आजकल गूगल पे इतने सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। यस यस यस। तो बोथ निखिल एंड आई टुक अ लुक, यू नो हमने काफी वीडियोस देखे, टुक अ लुक एट के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में स्पेशली यस। हायर रैंक पुलिस ऑफिसर किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से वो बात करते हैं, उनका लहजा क्या होता है, क्या वो छुपाने की कोशिश करते हैं, क्या उनके ऐसे जेस्चर्स हैं जिनसे आपको पता चलता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, वो एक्चुअली सब कुछ मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 90% तो नहीं बोली जाती ना। तो इस तरह की रिसर्च बाटला हाउस के लिए मैंने काफी की, और आई एम क्वाइट हैप्पी कि वो एक रियलिस्टिकली चीज निकल के आ पाई, लेकिन उस पर काफी काफी काम करना पड़ा ताकि वो एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल हो पाए। It was pretty much evident कि काफी काम, because वो इतना रियलिस्टिक लग रहा था। एट द सेम टाइम ये लगना कि कोई एक पुलिस ऑफिसर इसको कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, आई थिंक वो कमेंडेबल था। और फिल्म बहुत कमाल की थी, मुझे बहुत पसंद आई फिल्म। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बन गई फिल्म, और अच्छी चल भी गई फिल्म, वो बहुत जरूरी है कि लोग देखें। बिल्कुल। और एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं एक और तुमसे बात ये कहना चाहूंगा कि पूरा जो 1 साल का जो दौरान था हमारा फिल्म को शूट करने का, उस वक्त जब भी कोई मुझसे पूछता था कि मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त, और मैं उससे कहता था कि मैं बाटला हाउस की शूटिंग कर रहा हूँ, तो हमारे यू नो पीयर्स आपके पूछने के अच्छा और कौन कौन है उसमें, तो मैंने कहा उसमें जॉन है। तो बोले कि अच्छा, तो ये रियल इंसिडेंट बाटला हाउस पे फिल्म बेस्ड है? मैंने कहा हाँ। और फिर वो बोले कि अच्छा, उसमें जॉन एब्राहम मेन रोल प्ले कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो उनका रिएक्शन इस बात पर कि जॉन एब्राहम एक रियलिस्टिक इंसिडेंट पे आधारित और इतने चर्चित इंसिडेंट पे आधारित फिल्म का नायक प्ले कर रहे हैं, उनके रिएक्शंस वर एक्चुअली, आई हैव टू क्वाइट फ्रैंकली टेल यू, वर क्वाइट नेगेटिव। कि एक इस तरह का एक्शन हीरो कमर्शियल फिल्मों का एक इतना रियलिस्टिक सब्जेक्ट को कैसे उसका नायक प्ले कर पाएगा ठीक से। तो ये बात इतनी ज्यादा मेरे साथ हुई, क्योंकि शायद लोग मुझे एक सीरियस एक्टर की तरह लेते हैं, तो मेरे से ये बात करने में वो झिझकते नहीं है कि अरे वो अगर ज्यादा कमर्शियल एक्टर है, कमर्शियल काम करता है, तो कैसे कर पाएगा होगा। तो मैंने ये ठान ली कि मैं कुछ कहूंगा नहीं इन सब लोगों से, लेकिन मैंने जहन में अपनी बुक में ये लिख दिया था, अपने जहन की बुक में, कि अच्छा इस आदमी ने मुझसे ये बात कही, इस आदमी ने मुझसे ये बात कही, और वो 3-4 पन्ने भर गए थे, कितने लोगों ने मुझसे यही बात की। और क्योंकि मुझे पता था शूट करते हुए कि हम लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, जॉन किस तरह का काम कर रहे हैं, मुझे ये पता था कि जब बाटला हाउस बाहर आएगी जॉन एब्राहम का काम देखकर लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये वही जॉन एब्राहम है जो आज तक जिस तरह का कमर्शियल काम करते हैं, अब वो बाटला हाउस में काम कर रहे हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। ये मुझे पता था, लेकिन अगर ये बात मैं उनसे कहूं तो ये तो फिर यू नो कि मनीष उनके साथ काम कर रहा है, वो उस फिल्म में काम कर रहा है, तो वो तो अच्छी बातें बोलेगा। काम सबसे काम बोलता है। तो जब बाटला हाउस आई उसके 1 हफ्ते तक मैं इन सब लोगों से फोन पर बात करता रहा कि मैं बोला कि अब बताओ तुम्हें फिल्म और फिल्म का नायक जॉन एब्राहम तुम्हें कैसा लगा। एक बहुत बहुत बड़ी बात जो आपने कम शब्दों में कह दी है, and that's why you know people are saying hey, it is a big fan of your works, a lot of people are joining in. My friend Elvin, who's a film distributor, is also there. Hi everybody. Hi. मगर सर सच में मतलब वो जो फिल्म थी उसने काफी टच किया, और उस कैरेक्टर के बाद आई एम श्योर आपको बहुत सारे पुलिस वाले के कैरेक्टर आपको मिले होंगे, बिकॉज अक्सर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जब आप एक इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले करें तो आपको सिमिलर कैरेक्टर मिलने लग जाते हैं। सो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, एंड हाउ डिड यू लाइक टैकल? यार अभी पुलिस वाले के कैरेक्टर को लेकर तो मेरे साथ करीब 12-13 साल से हो रहा है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं उनकी फिल्मों में पुलिस वाले का काम करूं,
और मैंने काफी फिल्में की भी हैं पुलिस वाले का रोल में, चाहे, लेकिन वो अलग अलग महकमों में है, तो वो मैं अपने लिए अपने ध्यान में रखता हूँ कि ये पुलिस वाला एटीएस का है, ये पुलिस वाला नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का है, ये पुलिस वाला सिटी का है, ये पुलिस वाला असिस्टेंट कमिश्नर है, ये पुलिस वाला दिल्ली का है, ये पुलिस वाला मुंबई का है। तो यू ट्राई टू मेक देम एज डिफरेंट एज पॉसिबल। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ ये जो पुलिस के किरदार हैं, ये मेरे साथ मेरे करियर के एंड तक 100% रहने वाले हैं। सर ऐसा हो सकता है कि ऐसा कभी हुआ है कि आपने इतने सारे पुलिस के कैरेक्टर प्ले कर दिए हैं तो आपको पुलिस कमिश्नरेट से ऑफर आ गया हो पुलिस की जॉब का, या फिर तो मैं तुमको एक्चुअली एक बहुत ही टचिंग सी कहानी है, छोटी सी, एक एक्चुअली दो कहानियां हैं छोटी सी, जो ज्यादा हालात अभी हुई है, जो बाटला हाउस के रिलीज पर, कि मैं अपने दोस्त के साथ मुंबई से बाहर नासिक की तरफ जा रहा था। तो हम लोग ऐसे ही चाय पीने के लिए रुके रास्ते में, छोटे से ढाबे में। तो वहां पे कुछ लोकल कॉप वहां पर खाना खा रहे थे। ओके। तो उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि सर आप प्लीज हमारे साथ आकर बैठकर खाना खाइए और हमसे बात करिए, क्योंकि आप जो पुलिस वालों के रोल करते हैं वो हमें बहुत पसंद आते हैं। I think that's आपके कहते हैं ना कि आपके पुलिस वाले रोल उनको अच्छे लगते हैं, तो फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ सही काम कर रहे होंगे। एंड बाटला हाउस देखने के बाद उनको भी लगा होगा कि काश हमारा बॉस भी ऐसा हो। तो ये एक्चुअली एक पुलिस वाले ने मुझसे ये बात कह दी। ओके, देखा। कि मुझे ऐसा लगता है, बाटला हाउस के बाद नहीं, एक्चुअली पाउडर को देखकर एक यंग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महकमे में काम करने वाले, उन्होंने मुझसे कहा कि यार सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे बॉस आप जैसे होते ना तो मेरी तो जिंदगी बहुत अच्छी होती। तो मैंने कहा भैया मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो सर झुठला रहा हूँ, तुम्हारे बॉस को एक्चुअली सब कुछ पता है, मैं तो ऐसे ही मन गढ़ंत कर रहा हूँ। But I think, sir, on that note, again, all the people out there, I really want to salute our policemen who've been doing great job presently in this pandemic situation in India, in Maharashtra police, in Indian police. Hats off to all these people, sir. Hats off to them, because it's such a thankless job. We don't give a second thought to how difficult their lives can really be. I mean, they work 18 hours a day. Yes. Literally, they're doing 1.5 to 2 shifts every single day, and they're not going home and they're not getting enough sleep. True. And they're carrying on. Yes. So hats off to them. Yes. Very true. Sir, your face is getting cropped. Thoda sa, you'll have to, pick up the camera. Yeah. Somebody was saying that, and somebody says, आपके मेहर सेज कि आपके वर्कआउट के वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं एंड आप वर्कआउट करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। सो प्लीज टेल अस कि जो आपकी ग्लोइंग स्किन है और बॉडी का इसका राज क्या है वर्कआउट के अलावा। ग्लोइंग स्किन तो मेरी जो माँ है वो उनकी स्किन बहुत ही बेहतरीन है। वो अब नाउ शी इज 84 और जिंदगी भर उनकी स्किन बहुत अच्छी रही। तो आई थिंक इट्स आल्सो जेनेटिक। आई मीन इफ माय स्किन इज ग्लोइंग इट्स प्रॉब्ली बिकॉज़ ऑफ माय मदर। वैसे दिल्ली के भटूरे चलूंगा कमाल है। बिल्कुल। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सुबह उठ के पानी जरूर पी लेता हूँ, तो शायद उससे भी कोई फर्क पड़ता होगा। Right, but I think you consistently work out. मैंने ये चीज देखा, you coming shirtless and अच्छी खासी से body आपने बनाई हुई है. It is giving we youngsters kind of inspiration to work out. I'm glad. Yeah, actually, sir. मतलब you've really maintained your build. I think it's inspiration for us. So what's your workout regime? Well, I mean, on a serious note, it's very important for an actor to maintain their body. It's very important because मेरी body मेरा tool है as an actor.
और वो बात लकीली मुझे बहुत अर्ली ऑन एक्चुअली बैरी के साथ काम करके उनके साथ मुझे ये बात काफी उन्होंने समझा दी थी कि बेटा अपने शरीर का ख्याल हमेशा रखना, क्योंकि शरीर ही साथ देगा एट द एंड ऑफ द डे फॉर एन एक्टर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ हमेशा। तो मैं मेरी रिजीम काफी कैलिस्थेनिक्स ओरिएंटेड है। मैं ज्यादा वेट ट्रेनिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर करता हूँ, तो मेरी ज्यादा कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग और बेसिकली पुल अप्स, पुश अप्स, डिप्स और रनिंग और केटलबेल। हाँ, तो ये on that note also I mean something that I can manage even when I'm outside. ज्यादा ऐसी इक्विपमेंट ना हो जो मुझे इस्तेमाल करनी पड़े जो मेरे पास मुहैया ना हो। और स्पेशल रिक्वेस्ट है सर मेरी तरफ से भी कि अपने वर्कआउट के वीडियोस आप थोड़े बहुत डालें, ताकि जो लोग सुस्ता रहे हैं घर पे, जो लोग आलस फैला रहे हैं, वो थोड़ा वर्कआउट करें, आपसे देख के इंस्पायर हो। जरूर absolutely. And a lot of people are joining in. I think एक सवाल काफी बार पूछा जा रहा है कि what is your role in आर्या, because I think a lot of people have joined in now. So I think सर बता चुके हैं पहले भी, उनका रोल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट एक बार आप फिर से बताना चाहें टू ऑल द पीपल आर जॉइनिंग इन कि व्हाट विल बी योर रोल इन आर्या, बिकॉज पर्सनली जो गाड़ी वाला सीन है, जब आपकी एंट्री होती है तो वो खुराफात जो है वो दिखती है, झलकती है। तो जो ट्रेलर से आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है ना, तो आप उसी से अपने समा बांधते जाइए। सिर्फ एक हफ्ते की बात और है, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो राम माधवाजी मुझे गोली मार देंगे इस इंट्रोडक्शन के बाद। बट दैट ऑन अ सीरियस नोट, आर्या की जो कास्ट है, इट्स एन एंसेंबल कास्ट, और राम माधवानी आपने नीरजा देखी होगी, तो वो एंसेंबल कास्ट के साथ काम करने में माहिर है। बहुत सारे किरदार होते हैं उनकी कहानियों में, उसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे किरदार हैं, और वो इन किरदारों को सिनेमैटिक अहमियत जो मिलनी चाहिए उन्हें, वो देते हैं। तो आपने ट्रेलर में बहुत सारे किरदार अभी तक देखे होंगे, अगर आप ट्रेलर देख रहे हैं तो उसमें करीब 8, 10, 12 किरदार एक के बाद एक आपको नजर आते हैं। सभी की अहमियत है, एंसेंबल बहुत स्ट्रांग है, और इससे ज्यादा आप प्लीज मुझसे ना पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक यहाँ पे विल कंट्रोल, एंड बाकी चीजें जो है आई थिंक एक हफ्ते की बात है, वो हम देख ही लेंगे। मगर हाँ, एक सवाल पूछना चाहूंगा, इतने टाइम के बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी सी इन दिस सीरीज, इन द ट्रेलर ऑफ द सीरीज, दैट्स चंद्रचूड़. So I'm sure it must have been a great experience for you to work along Sushmita and Chandrachud, जो इतने वक्त के बाद आए हैं, जिनको देखते ही गाना याद आता है, छोड़ाए हम वो गलियां. So how was it? No, it was lovely. It was lovely. So Chandrachud and I have never worked together before. क्योंकि मेरा काम निकला तब तक उन्होंने काम करना कम कर दिया था फिल्म में। लेकिन हम बेसिकली एक ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकले हुए, और कभी आई एम श्योर हमारी आवाजाही रही होगी। हम दोनों ही नॉर्थ कैंपस में अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते थे, मुझे याद है। तो लेकिन उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। इट वाज वेरी नाइस टू सी हिम बैक, इट्स एंड ही इज एक्सट्रीमली वार्म एंड अ लवली पर्सन। और क्योंकि हमारी ज्यादातर शूट 90% शूट आउटडोर में हुई, तो थोड़ा सा आपको समय मिल जाता है आप लोगों से मिलने का, बात करने का। So it was really nice. Yes. And of course, talking about Sushmita Sen, she's making her debut on OTTs. So how was working alongside her, and you playing a character which will be in hand like a parallel lead with Sushmita Sen. So how was it? It's been really wonderful. सुष्मिता क्योंकि कुछ सालों के बाद आ रही हैं काम करने, वो एक उनकी जो एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ वो आई हैं और जिस बिलीफ के साथ वो आई हैं आर्या में काम करने के लिए, दैट इज ट्रू रिफ्लेक्शन
तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि एक्टर के लिए इंथुजियाज्म सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास, अगर मेरे पास टैलेंट कम हो चलेगा, अगर मेरे पास कपड़े ज्यादा अच्छे ना हो चलेंगे, अगर मेरा हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा ना हो चलेगा, लेकिन मेरा इंथुजियाज्म हमेशा 120% होना चाहिए। क्या बात है चाहे मैं सर, कैसी, बहुत बहुत बड़ी बात बोली सर आपने, सही, वेल सेड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सुष्मिता केम विद दैट इंथुजियाज्म। और मैं अपने बारे में क्या बोलूं खुद ही, तो एक्चुअली सच ये है कि मैं हमेशा बहुत इंथुजियास्टिकली काम करता। I was about to say that कि सर जब आपने खुद इतना इंथुजियाज्म है तो आसपास के लोगों पे ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाती है, because they say energy travels from one body to another body. So I think Absolutely, yes. and she came with that enthusiasm, and वो एक दूसरे से वो काफी हम लोगों ने मेल खाया, और हमारा काम काफी है एक साथ आर्या में आप देखेंगे, और काफी चीजें, आई मीन द डिफिकल्ट पार्ट टू प्ले, और हम दोनों ने बहुत सारे जो सीन्स वगैरह एपिसोड में जो काम किया है साथ में, some of them have been quite emotionally difficult to pull through, और उसके लिए उस तरह की सिचुएशन में बहुत जरूरी होता है कि आपके को एक्टर आपके साथ मिलकर इंथुजियास्टिकली काम करें, क्योंकि काफी मुश्किल समा कभी कभी बन जाता था काम को लेकर, क्योंकि बहुत इमोशनल और बहुत चार्ज स्टोरी है। वो बिल्कुल ट्रेलर में दिख रहा है, एंड मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझसे वेट नहीं हो रही है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि पातालोक के बाद कोई सीरीज जो बहुत फाड़ू आने वाली है आफ्टर स्पेशल ऑप्स ऑन हॉटस्टार पातालोक, इट हैज टू बी आर्या। एंड कमिंग टू पातालोक अगेन सर, कांग्रेचुलेशंस, आई थिंक इट्स अ सक्सेस। आप पातालोक की बात ना करें तो नाइंसाफी होगी। ऐसे मतलब आपने देख लिया मुझे उसमें, मैं दिख गया आपको उसमें? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, मतलब आई थिंक योर प्रेजेंस इज आई थिंक कुछ कैरेक्टर्स आपने ऐसे प्ले किए हैं कि वो अब कहीं भी आप निकल भी जाएंगे तो भी आप नजर में आ जाएंगे। No, it was such a pleasure to work on पातालोक। तो हम लोगों ने निखिल के साथ, अडवाणी के साथ हम लोगों ने POW किया था। ओह यस। तो POW के एक जो निखिल के साथ डायरेक्टर थे, निखिल गोंजाल्विस, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त। ओके। तो सुदीप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो सुदीप ने उनसे कहा कि यार जरा इनसे बोलो ये किरदार कर रहे हैं। वो it was great. It was like short, sweet, but effective. I mean, sir, it was really nice to see you, and I think again energy, वो enthusiasm बहुत ज़्यादा दिख रहा था, and I think you've made your presence felt in पातालोक, because वो कैरेक्टर नहीं होता तो बहुत सारी चीजें जो है नीरज काबी सर नहीं कर पाते अपने किरदार के साथ। So और plus also we've been in media, so मेरे लिए बहुत रियलिस्टिक लग रहा था मुझे। I could really feel that yes, ये ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, and then when you are a presenter, so बहुत सारी चीजों के साथ आप भी गुजरते हैं। Correct. तो आपके जैसे लोगों को तो हम कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी बहुत सारे मिलते हैं। Correct. I've also shared this Insta live with Prosit Roy sir, उनसे मैं कोशिश कर रहा था Insta live जाने की, so इंशाल्लाह वो भी देखेंगे और ज्वाइन करेंगे। बाकी Prosit was अविनाश अरुण और Prosit Roy दोनों डायरेक्टर हैं पातालोक के, तो मेरा काम Prosit के साथ था। Okay, right. उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया। A lot of people are saying thank you so much Abhiji for bringing in Manish ji. It's my pleasure that Manish ji came. I think by chance it happened, and we've been Facebook friends from a very long time though. Right. My all-time favorite POW. I'm sure यार उसमें तो कमाल किया ही है सर ने। I had my friend Parul Gulati in that, I think. Really? अच्छा, Parul was very nice, very nice. Yes. So Parul, I'll tell you a quick story with Parul. So when we got called for the ITA award,
तो क्या हुआ कि वो बहुत लंबा चलता गया ITA अवार्ड, 2017 2017 का था शायद, तो POW got nominated for many things. तो एट द एंड ऑफ द डे वी रियलाइज कि सिर्फ पारुल और मैं ही बचे हैं और सब चले गए। और जो मेन अवार्ड हैं वो इन लोगों ने अनाउंस नहीं किया अभी तक। And the way things happened, POW actually got the Best Dramatic Series award. Yes. And there was no one there to collect it. Arul and I went and collected on behalf of the producers, directors, and the channel. Wow. So that I'm sure Parul will remember this story for a long time to come. Right. Because we were just standing with the award for POW as actors, and we were very happy. I also shared this chat with her now. I think let's see if she checks us out later. Bhavna says, I went to meet him while he was shooting in Greater Noida for Sony TV serial, but could not meet him. Please tell him I'm waiting to see him soon. Definitely, Bhavna. आपको जल्दी मिलेंगे मनीष जी बहुत सारी जगहों पे. Please tell Manish sir he's very brilliant actor. The character in Sanam Teri Kasam was extremely brilliant. The film बहुत कमाल. So that film is very close to my heart. Oh wow. And that character is very close to my heart. What special reason for that that it's close to your heart? Yeah, I think that's the one character that I've played which is very, very unlike me. So I think I managed to really push my boundaries as an actor with that character. चाहे वो बोलने का लहजा हो, चाहे वो accent हो, चाहे वो demeanor हो, एक middle class Telugu clerk basically, जो अपनी बेटी बहुत चाहता है लेकिन क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनल है इसलिए बोल नहीं पाता. So that was a very special film for me क्योंकि वो किरदार में रमने के लिए मुझे अपनी बाउंड्रीज को काफी बहुत हद तक पुश करना पड़ा, जो कभी कभी कुछ किरदारों के लिए मुझे नहीं करना पड़ता. जैसे कि IPS ऑफिसर, DGP, ADGP, कमिश्नर. वो तो जी ऐसे ही करवा लो. वो तो अगर आपको 3 बजे उठाएंगे निखिल अडवाणी अगली फिल्म के लिए, that and he calls you at 3 AM and then without even saying Manish sir will say हाँ मैं आ रहा हूँ, मेरे पास वर्दी पड़ी हुई है वो भी नहीं चाहिए मुझे, I have my costume and I also have stars, that's okay, सब है मेरे पास. अरे गन भी है ले लिया यार मैंने. I know. No, but it's always such a pleasure to work in films where you really have to push your boundaries. चाहे वो किसी तरह का किरदार हो. तो films like Sanam Teri Kasam or Batla House or Rocket Singh or Jannat 2 with Bhatt Sahab, they're all very close to me because I really managed to push my boundaries with as an actor with them. And of course Jannat 2 की बात की आपने, again उसमें भी काफी टाइम हो गया है दो, मगर Jannat 2 and Pocket में Rocket Singh, that film actually gave Ranbir Kapoor a lot of fame at that time. It's amazing, sir. Exactly like that. So Manish, what do you have to say on working with Ranbir and Rocket Singh? Exactly that. क्या बात. I'll send you the recording. You can share with Ranbir. Yeah, absolutely. No, it was such a pleasure working with him. We spent a lot of time together on set. It was a very, very difficult shoot. हमारे जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट उनके शिमित बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अपना सेट चलाते थे और बहुत स्वीट है, लेकिन जो उनको चाहिए वो एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए. तो वी वर ऑलवेज ऑन टेंटर हुक्स विद हिम. लेकिन उसके बाद फिल्म जब फिल्म का रिव्यू हुआ तो ऋषि सर जो अब हमारे साथ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली दैट इज सच अ सो सैड. लेकिन मुझे उनकी अब हमेशा से ही बात याद रहती थी, लेकिन अब तो मैं ऑब्वियसली अब मेरे जहन में वो बहुत क्लियरली रहती है बात. वो उन्होंने फिल्म देखी और उन्होंने कहा यार तू पॉजेज बहुत अच्छे लेता है.
तो वो मतलब ही वाज अ क्विंटेसेंशियल एक्टर ना, तो वो छोटी छोटी चीजें वो देखते थे कि ये साला ये क्या कर रहा है, ये पॉज इसका क्या मतलब है, ये तो ही सैट मी डाउन। बेसिकली उनके साथ मेरी 1.5-2 घंटे तक बात हुई फिल्म देखने के बाद। रणवीर साथ में खड़ा था, and we had a really I feel so blessed that I managed to have that conversation with Mr. Rishi Kapoor, and it's such a so heartfelt when we speak of him now, because it's like I just had the conversation with him yesterday and he's not with us now, although this conversation happened like 10 years back, लेकिन मेरे लिए हमेशा वो बहुत फ्रेश रहती है। और तो मुझे ये बात हमेशा उनकी याद रहती है जो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम किसी भी डायरेक्टर के साथ कैसी भी फिल्म में काम करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि अपना काम बेस्ट करना, ताकि लोग अगर उनको पिक्चर पसंद ना भी आए और बाहर लाकर बोले कि क्या फिल्म बनाई, लेकिन इस आदमी ने, मनीष चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया, तो चलेगा। That's what you must always do, which is what he did. Pick up any of his work and he's just like, he shines outstandingly. I think it's very unfortunate, मगर मनीष सर कभी आपका कुछ इंसिडेंट, कोई ऐसी बात, again you know one of the renowned Bollywood actors इरफान खान जी के साथ कभी कोई ऐसी बातचीत आपकी हुई हो, या कोई आपको ऐसा इंसिडेंट कभी याद हो उनका? तो एक्चुअली इरफान भी चले गए। It was just so tragic. Literally between 2 days, both these fantastic actors and great guys just left us, and it was just so. I mean, एक तो होता है कि आप शॉक हो जाते हैं, दूसरा होता है कि it's just so unreal that you're just like, has it really happened? I mean, is it really true? Also, especially in a time like this, जब आप लॉकडाउन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली दुनिया में हो क्या रहा है, और तभी आपको न्यूज आती है इरफान चले गए, फिर अगले दिन न्यूज आती है कि ऋषि सर चले गए। So Irfan and I did a film with him called साढ़े सात फेरे। Yes. तो ईशान त्रिवेदी ने डायरेक्ट की थी। मुझे लगता है शायद 2007 में वो फिल्म आई थी, मेरे रॉकिट सिंह के काम की करीब 2-2.5 साल पहले। तो हाँ, तो it's funny now. I mean, it's a little incident which actually happened, but Irfan never knew that actually happened, because it happened sort of, you know, behind his back in a way, and it's actually filling my heart again at this moment talking about it. लेकिन हुआ यूं कि जो मेरे जूते थे फिल्म में, मैं किरदार प्ले कर रहा था, तो जूते बड़े खराब से जूते थे। they were very कुछ मतलब या तो शायद वो फटे हुए थे या कुछ वो ठीक से मुझे फिट नहीं हो रहे जूते। तो हुआ यूं कि उस दिन मुझे शूट करना था और मेरे तुरंत पहले इरफान अपना सीन करके निकल रहे थे। तो अब यू नो यूर यंग एक्टर और आप देख रहे हो कि इतने बढ़िया एक्टर अपना काम करके अभी निकले हैं, तो मैंने असिस्टेंट से कहा कि इरफान से चले गए ना, वो अभी तो नहीं सेट पे। नहीं सर, वो तो चले गए। तो ऐसा कि उनके जो जूते हैं ना गुरु, वो मुझे दे दो। तो ऐसा कि वो जूते हैं ना, तो मेरे जूते जो मुझे काट रहे हैं, और मुझे पता है कि वो जूते जो उन्होंने पहने थे वो मैं पहनूंगा तो किरदार में निकल जाएंगे, और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो मुझे जूते पहनने मतलब उसको यू नो एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं लगी उस वक्त। लेकिन वो पता नहीं किसी रीजन से उस लड़के ने मुझे जूते ही लाकर इरफान के जूते दे दिए, और वो पूरा दिन मैं इरफान के जूते पहनकर अपने सीन में मैंने किए। और फिर लेकिन वो हंसता रहा लड़का हो कि सर आप इरफान सर हीरो हैं और आपने उनके जूते ले लिए। मैंने कहा किसी को बता रहा नहीं। इरफान सर इसके बारे में भी वो नहीं जानते अभी। वो तो कभी वो anyway, अब तो चले गए, लेकिन ये बात मुझे नहीं लगता कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कभी पता चली होगी। I don't think so. I think it's very I don't know what to say, but
तो जब उनका काम जैसे जब नेमसेक में मैंने देखा, जो मीरा नायर ने डायरेक्ट की थी, उनका एक सीन है जब वो टेलीफोन पर हैं और एक न्यूज तब्बू हिंदुस्तान से उनको देती है और वो शायद अमेरिका में किरदार है और वो फोन पर बस सुनते हैं और वो फोन रख देते हैं। वो जो सीन है वो मुझे मेरे में एज एन एक्टर हु इज इंस्पायर्ड बाय ग्रेट वर्क, वो सीन मेरे जहन में जैसे कहते हैं ना एच सा हो गया। तो अब मैं जब भी उनके बारे में सोचता हूँ तो मैं उस किरदार में उनके बारे में सोचता हूँ, मेरे को वो दिखते हैं मेरे जहन में। I think it's refreshing to just recall those old memories. But yeah, moving onwards, आगे बात करते हैं। आर्या के अलावा मनीष सर, which all projects जो हम आपके देख सकते हैं आने वाले, आपके बाकी प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अभी आर्या आएगा 19 जून को। उसके साथ साथ मैंने नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज शूट की है, उसका नाम है बॉम्बे बेगम। ओ, अलंकृता, राइट? अलंकृता जी, हाँ, यस यस, अलंकृता श्रीवास्तव जिन्होंने लिपस्टिक अंडर में बुर्का बनाई है, वो इसकी निर्देशक हैं। और इसमें तो इसमें उनके साथ मैंने काम किया है और वो आर्या और बॉम्बे बेगम की शूटिंग एक ही साथ हुई है। ओके, लेकिन सॉरी, हाँ ये सॉरी शायद मुझे बात नहीं करना है, इट्स ओके। तो ये बात निकल गई तो मैं उसको एडिट नहीं सकते। अब मैं गया, कोई बात नहीं, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये जो दूसरे चैनल का नाम आया उसको डिलीट कर दें। हाँ बिल्कुल, नो वरीज नो वरीज। सो बाकी अच्छा बात कर सकता हूँ मैं, उसमें कोई मुझे कोई रोक नहीं है। तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि वो बहुत ही कमाल की डायरेक्टर हैं और मेरा जो भी काम जो मैंने समय उनके साथ काफी कुछ बिताया इस सीरीज में, इट वाज सच अ प्लेजर वर्किंग विद हर। राइट। सो इसके अलावा आई एम श्योर और भी फिल्म्स की आप शूट कर रहे होंगे जो बीच में रुक गई हैं, दिल रिज्यूम बैक और समथिंग। कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो बन चुके हैं, रेडी होने के लिए, रिलीज होने के लिए रेडी हैं, या फिर अभी कुछ शूट बीच में फंसे पड़े हैं, समथिंग लाइक दिस ऑन? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हुआ यूं कि जब बाटला हाउस निकली ना, उसके बाद बाटला हाउस निकलने के बाद अगस्त में आई वो 2019 में, उसके बाद आई रियली took stock of my work in my career for a couple of months. मुझे लगता है कि एक्टर के लिए बहुत जरूरी है ये करना, कि क्योंकि जो काम आपको मिल रहा है वो आप कर रहे हैं, लेकिन कौन सा काम आप करना चाहते हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। काफी यंग उम्र में एक स्विस डायरेक्टर से मैं मिला था, वो नाटकों के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे बहुत मजेदार बात अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कही थी जो मुझे हमेशा याद रह गई। मैं करीब शायद 19-20 साल का होऊंगा तब। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस बात पर ध्यान दो कि तुम कौन सा रोल करना चाहते हो, उस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो कि तुम्हें कौन सा रोल कौन देना चाहता है। तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि जो तुम चाहोगे फाइनली वही तुम्हें मिलेगा। क्या बात है। तो या एक्चुअली क्या है, मुझे भी पता नहीं था, बिकॉज हमारी इतनी लंबी बातचीत हुई। सो यूजुअली आधे घंटे में बातचीत कंप्लीट हो जाती थी, मगर 1 घंटे के बाद क्या होता है कि इंस्टाग्राम शोज अ टाइमर दैट इट विल गेट ओवर। सो मैंने कहा कि पहले सेव करके फिर आई गेट बैक टू यू। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला कि 1 घंटा निकल गया है। एग्जैक्टली सर, मुझे भी पता नहीं चला, और बातें बहुत सारी बैठी लगी थी। बात कर रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली। एक्टर्स जो है ना, बात बहुत करते हैं। बिल्कुल सर। तो यू वर टेलिंग सर, एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज घर पे होम स्टूडियोज है, काफी सारे शोज चल रहे हैं। इनफैक्ट मेरी भी मेरा छोटा सा शो है जो मैंने होस्ट किया है विद सुनील पाल जी, who will be the comedian. I'll be hosting it, Titliyan, the Comedy Queens. छोटी सी शुरुआत है, so that will be aired, I think maybe this month, by end of this month. तो छोटा सा शो है,
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई थिंक आई शेयर द ट्रेलर विद यू आल्सो। सो जब उसमें थोड़े से चंक्स थे जो क्लियर नहीं थे, तो मुझे भी डब करना था, तो थोड़ा डिफिकल्टी हुई डब करने में, क्योंकि आपके पास फोन की वो फुटेज है एंड देन आप डब कर रहे हैं। सो बट आपके लिए तो इट्स लाइक अ फुल फ्लेजेड बिग सीरीज लाइक आर्या, एंड उसको कबर्ड में डब करना वो कैसा था, एंड विदाउट इवन हैविंग द विजुअल्स, और यू वर हैविंग विजुअल्स? No, no. So what happens is that it was quite magical actually, and like I said, all hats off to our technicians who are just wizards, obviously now, because Sahu was just like a whiz on this. तो मेरे को समझाते जाते थे। So what happened was, क्योंकि also जब आप बहुत करीबी तरीके से किसी कोई काम करते हैं फिक्शन स्पेशली, तो वो काफी कुछ सीन्स ना मेरे जहन में बहुत क्लियरली एच्ड हो जाते हैं। मुझे कभी कभी एक्चुअली, मैं तुम्हें सीरियसली बताऊंगा, मुझे देखने की भी वाकई में जरूरत नहीं पड़ती, मुझे पता होता है कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया था, क्या टोनैलिटी थी उधर, तो वो रेफरेंस के तौर पर वो सीन भेज देते थे। लेकिन जब मैं डब करता था तो वो सीन चलता नहीं था मेरे सामने सिर्फ वो जूम रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग होती थी, बिकॉज यूर ऑल्सो कवर्ड। तो वो मैं देखकर, और फिर वो अलग और ये अलग, और इसके पीछे भी एक कहानी है। तो कुछ साल पहले, करीब 10-12 साल पहले, मैं किसी चीज के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, शायद 10-12 साल पहले नहीं, शायद 8-9 साल पहले की बात है, भूल रहा हूँ एग्जैक्टली। तो वहां के जो साउंड रिकॉर्डर थे स्टूडियो के, वो बहुत पुराने खिलाड़ी थे। आई थिंक वो हम लोग शायद बी.आर. चोपड़ा साहब के पुराने स्टूडियो में, जूहू में डब कर रहे थे। उनके पुराने वो स्टूडियो के रिकॉर्डर्स थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार बेटा, तुम जो काका जी थे, राजेश खन्ना साहब, वो कभी विजुअल को देखकर डब नहीं करते थे, वो आवाज को सुन के डब करते थे। क्या बात है। तो ही वुड नेवर फॉलो द विजुअल ऑन द स्क्रीन। वो क्या करते थे, वो अपने हेडफोन्स पे सुनते थे, टोनैलिटी उसकी जो वॉल्यूम होती थी वो एक पर्टिकुलर लेवल पे कर दी जाती थी उनके लिए, और वो सुनते थे, और फिर वो रिप्ले होता था, और वो उसके साथ साथ उसी टोन में बोलते थे। तो उन्होंने कभी विजुअल देख के डबिंग की नहीं। तो ये बात उन्होंने मुझे उन 4-5 दिनों में समझाई कि इसको कैसे करना है। तो वो एक और तरीका मेरे लिए इजाद हो गया था उस वक्त, कि बिना देखे भी तुम कर सकते हो। क्या बात। तो अगर राजेश खन्ना करते हैं और उनके लिए काम करता था, तो भैया मैं क्या चीज मेरे लिए तो काम करेगा। सो आई एम श्योर जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, it's a lesson for everybody, all the aspiring actors, or maybe people are joining in. I think it's a lesson. Yeah. Absolutely. तो वही चीज मुझे याद रह गई, आर्या की डबिंग जो हमने मेरे कबर्ड में की, कि देखने की जरूरत नहीं, उनसे काम करो। And my dear friend Kushal Srivastav, who's director of Vodka Diaries, one brilliant critically acclaimed film, has also joined in. I don't know अभी वो